गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 चैप्टर नेम स्टैटिस्टिक्स पेज नंबर 77-78। टुडे वी डिस्कस वन न्यू टॉपिक दैट इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट होता क्या है ये आप सबसे पहले समझेंगे। पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब डेटा को हम सर्कल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर पाई चार्ट बनाओगे तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक सर्कल बना यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है। अब आपको एक चीज क्लियरली पता होगा, द सम ऑफ कंप्लीट एंगल दैट इज सर्कल इज 360 डिग्री। सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसमें डेटा को फिट करने हैं, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 1 2 3 4 5, मतलब ये सर्कल 5 पार्ट में ब्रेक होगा। ये कैसा होगा नहीं पता, लाइक 1 2 3 4 5 इस टाइप के। जरूरी नहीं ऐसे ही, मैं आपको रफली बता रहा हूं। ऐसे पार्ट्स में सर्कल होगा तो सेंटर से ही ज्वाइन होगा, अलग अलग पार्ट्स उसके सेक्टर्स कटेंगे। अब देखते हैं वो भी किस बेस पे होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्लास 6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 267 है, 188 है, 129 है, 110 में 62। तो हम ये पूरे को ऐड कर लेंगे। सिक्स प्लस 4 10, कैरी 1, 8 plus 1 9, 9 plus 5 14, 14 plus 1 15, 15 plus 6 21, 21 plus 1 carry 22, carry 2, 2 plus 3 5, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 720। मतलब ये देखो स्टूडेंट्स, ये टोटल डेटा को हमको सर्कल में फिट करना है। सर्कल कितना है? 360 डिग्री है और ये टोटल डेटा कितना है? 620, सॉरी 720, यानी 720 वैल्यू है और इसको 360 डिग्री के अंदर फिट करना है। मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू 1 होता तो हम इसको, ये 720 है तो ये 360 डिग्री में फिट होगा। अगर वैल्यू 1 होता तो क्या होगा? 360/720। और अब वैसे ही आप सबके लिए डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 260। तो 260 1 जब इतना है तो 260 कितना होगा? 360/720 × 260। तो आप इसको कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, 360 × 2 720 और 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 108। अब आप 108 डिग्री सेंटर से मेजर करके बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको रफली वजह से आप यहाँ पे इस टाइप से एक डायग्राम बना करके और यहाँ पे लिखेंगे 108 डिग्री और इसको कोई अलग कलर से आप इसको कलर करके क्लास 6, सपोज आप इसको कोई डिफरेंट रेड कलर से कर दें। नेक्स्ट 7 में कितने हैं स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। तो 180 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 360 सर्कल का एंगल अपॉन 720 टोटल वैल्यू इनटू 180, हो जाएगा 90 डिग्री। फिर आप यहां से सपोज मान लीजिए कि सर में ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 108 है, सॉरी ऐसा करके। नेक्स्ट ये हो जाएगा 75 डिग्री, अब यहाँ पे 75 डिग्री, ये उसके जस्ट हाफ हो जाएगा सर, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट 55 डिग्री, ये एग्जैक्ट नहीं है, आप कंपास स्केल और प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे एग्जैक्टली और पेंसिल से सर्कल को ड्रॉ करेंगे।
और नेक्स्ट क्या 64, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। अब आप सबको सम कर लीजिए, 108 प्लस 30 ये हो गया 140, 140 प्लस 55 195, 195 प्लस 75 270, 270 प्लस 90 360। मतलब आपको सिंपली पाई चार्ट में क्या करना है, जितने भी सम ऑफ डेटा है उसको आपको पहले नंबर ऑफ डेटा को सम कर लेना है, उसके बाद 360 अपॉन सम इनटू एक एक करके उसकी एंगल्स निकाल के और उसको फिट करना है। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Okay students, now we will see exercise 6.2 question number first. Here is written marks obtained by Geeta in monthly test exam in mathematics for 6 months are as follows. 6 months के marks थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. So what are the marks? 40, 45, 65, 35, 55, 60. So first step I have to find sum of marks is equal to 40 plus 45 plus 65 plus 35 plus 55 plus 60. So 40 plus 45 85, 85 plus 65 150, 150 plus 35 185, 185 plus 55 it become 240, 240 plus 60 is equal to 300. So students, for 300 the angles obtained is what? 360. So for 1 marks angles obtained at center 360 upon 300 upon 360 होता था सब में आपको अपॉन 360. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, आप लोग फिर से समझेंगे. सम ऑफ मार्क्स 300. सो फॉर 300 जो मार्क्स है वो कितना एंगल बना रहा है 360. 300 मार्क्स सर्कल में कितना एंगल बनेगा 360 पे. हम यहाँ पे एक सर्कल में बना लेंगे, आप लोग इसको थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे. सो फॉर 1 मार्क्स एंगल सबटेंडेड एट सेंटर 360 अपॉन 300. 360 के अपॉन नहीं करना था जैसे पहले हम लोग किए थे. सो फॉर 1 मार्क्स कितना एंगल बना 6/5 डिग्री. नाउ फॉर 40 मार्क्स एंगल सबटेंडेड एट सेंटर 40 मार्क्स के लिए कितना होगा 1 मार्क के लिए कितना है 360 अपॉन 300 इज इक्वल टू 6/5. तो 40 मार्क्स के लिए 6 अपॉन 5 इनटू 40, 5 से 40 कटा 8, 6 4 जा सॉरी 6 8 जा 48 डिग्री. तो जुलाई में कितना एंगल बना आप यहाँ से ध्यान से मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ एंगल्स को 48 डिग्री. सेम एज फॉर 45 मार्क्स एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इनटू 45. 5 से 45 कट गया 9, 9 6 जा 54. यहाँ पे एंगल बना 54 डिग्री. आपको चेक कैसे मालूम चलेगा कि सही है या गलत? जब आप एंगल को सम करोगे तो ऑटोमेटिक 360 आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. अब जुलाई अगस्त हो गया. एंगल्स फॉर मार्क्स 65. फॉर 65 मार्क्स मींस व्हिच मंथ सितंबर. एंगल सबटेंडेड एट सेंटर व्हाट इट विल बी 1 मार्क्स के लिए क्या था 360 अपॉन, इसको आप एक ही बार देंगे, इसको कट नहीं करना है 6 अपॉन 5. सो फॉर सितंबर मंथ 6 अपॉन 5 इनटू 65 13 6 जा 78 डिग्री. सो स्टूडेंट्स हियर इट विल बी 78 degree. Same as after this September for October. In October how many marks 35. For 35 marks means October month. Angle subtended at center 6/5 into 35. 5 7 7 6 42 degree. So here I write 42 degree. Now for November and December. For November the marks is
55 for 55 marks means November month right here in bracket, and December for 60 December marks. Now here I will erase. It become 6 by 5 into 55. By 5 55 is cut 11 66 degree. Now for 60 marks means December, the angle subtended at center 6 by 5 into 60. So 12 6 72 degree. So here I write 66 degree and here 72 degree. आपको सिंपल 1 for 1 मार्क्स या 1 वैल्यू के लिए क्या करना है 360 अपॉन सम, जैसे यहाँ पे मैं 1 के लिए निकाला, बाकी आप ऐसे 40 45 65 35 55 60 सब के लिए निकाल सकते हैं। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका एंगल जो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे 1 by 1 करके और एंगल को सम करके चेक कर लीजिए 360 हो रहा है। plus 54. I am doing in rough 102, then 78, 180, then 42, 222, then 66. 288, then 72. 360 degree. So our answer is correct. Now students, we find the angles subtended at center for each one and we make a circle and from center we measure the angle. degree and we write here July. Then 54 degree. Here I am not measuring exact. You have to measure exact degree with center. Then after 65. Then after 35. Then after 55. Sorry, 48 and 54. Then here also 54 after here will become 78 degree. Then become 42 degree. Sorry, I am writing marks. 78 degree, then 42 degree. Then here 66 degree. And then students, after that we write 72 degree here. July, August, September, October, November, December. You can put it different color in this pie chart. Okay students, thank you. I will see next chapter. Another video. Question number 2 is your homework.